Hello dear friends, welcome back to our YouTube channel Pawan Gyan Academy. If you are the new our YouTube channel, so guys subscribe our YouTube channel and press the bell icon. So dear friends, today I tell you about the most important question related आकेक्षण। अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि अंश पूंजी में कमी की अनुमति की जरूरत है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT से, ऑप्शन सी सेबी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अंश पूंजी में कमी की अनुमति की जरूरत होती है वो NCLT से होती है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 52। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि एक अंश जिसका मूल्य 10 रुपये है, जिस पर 6 का भुगतान कर दिया गया है, हरण किया जाता है कि इसे न्यूनतम किस कीमत पर पुनर्निर्मित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 53। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है आपका कि निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन डी सी 10%, ऑप्शन डी 15%। तो डियर स्टूडेंट में क्या पूछा है कि अंकित मूल्य को कम से कम कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए, वो है आपका 5%। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5% इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि कंपनी के प्रबंधक को दिए परिश्रमिक की अधिकतम शुद्ध लाभ की प्रतिशत है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 5%। तो डियर स्टूडेंट पूछा क्या है, कंपनी के प्रबंधक को दिए पारिश्रमिक के अधिकतम शुद्ध लाभ की प्रतिशत है, तो वह आपकी 5%। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन रिपोर्ट देना है, सावधान दायित्व, दीवानी दायित्व, अन्य दायित्व या इनमें से कोई नहीं। तो जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन रिपोर्ट देना है वो आपकी सापराध दायित्व है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि चार्टर्ड अकाउंट एक्ट 1949 के अधीन एक आकेक्षण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है लापरवाही के लिए, सापराध दायित्व के लिए, व्यावसायिक दुराचार्य के लिए, संविदा भंग करने के लिए। तो आकेक्षण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है किसके लिए, एक व्यावसायिक दुराचार्य के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है कि एक कंपनी में प्रथम आकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए प्रवर्तक द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन सी अंशधारियों द्वारा, तो या ऑप्शन सी संचालक मंडल द्वारा। तो डियर स्टूडेंट जो एक कंपनी के प्रथम आकेक्षण की नियुक्ति की जाती है वो आपकी संचालक मंडल द्वारा की जाती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि सरकारी कंपनियों में आकेक्षण की नियुक्ति की जाती है सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक द्वारा CAG ऑफ इंडिया, या राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा। तो डियर जो सरकारी कंपनियों के आकेक्षण की नियुक्ति की जाती है वो आपकी CAG ऑफ इंडिया मतलब भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक के द्वारा की जाती है। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विवाद में निर्णय दिया गया है कि आकेक्षण को अपना कार्य उचित योग्यता, सत्कृतता तथा चतुराई से करना चाहिए। ऑप्शन ए किंगस्टन कॉटन मिल्स ली 1859, या ऑप्शन बी लंदन ऑयल स्टोर के बनाम सीयर हसलक एंड के, या ऑप्शन सी CT विल फायर इंश्योरेंस के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है आपका किंगस्टन कॉटन मिल्स ली 1859। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, 60 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में आकेक्षण के कर्तव्य का वर्णन है। धारा 143, धारा 142, धारा 140, धारा 141। तो 2013 की किस धारा के आकेक्षण के कर्तव्य का वर्णन है वो है धारा 143। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 61 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि कंपनी अधिनियम
2013 की धारा 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंश पूंजी में कमी, ऑप्शन बी सुरक्षित पूंजी, ऑप्शन सी अंश प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी अंश वारंट। तो डियर स्टूडेंट, जो कंपनी अधिनियम 2000 धारा 66 आपकी अंश पूंजी में कमी से संबंधित है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 62। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि कंपनी के एक आकेक्षण की दीवानी दायित्व होता है जानबूझकर गलत विवरण देने पर, लापरवाही पर, विवरण में गलत विवरण देने पर, या ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो एक कंपनी का आकर्षण की दीवानी दायित्व होता है वो लापरवाही पर होता है। किस पर होता है? लापरवाही पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 63। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि कर्तव्य भंग के लिए हर जाना किस तथ्य के प्रमाणित होने पर वसूल किया जाता है? ऑप्शन ए आरक्षण के वादी के प्रति कर्तव्य तथा ऑप्शन नंबर बी उसमें इस कर्तव्य का पालन नहीं किया, ऑप्शन सी इस कारण वादी को हानि उठानी पड़ी, या ऑप्शन डी ये सभी। व्हाट इज द राइट आंसर? सो डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे आपके ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 64 में बात की गई है प्रबंधकों द्वारा कोष के दुरुपयोग के आकेक्षण द्वारा रिपोर्ट न देना क्या है? ऑप्शन ए लापरवाही, ऑप्शन बी कर्तव्य भंग, ऑप्शन डी अपराध, ऑप्शन डी ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रबंधक द्वारा कोष के दुरुपयोग के आकर्षण के द्वारा रिपोर्ट न देना, ये आपका कर्तव्य भंग है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर आपका, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है खातों में जालसाजी करने पर आरक्षण को अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या ऑप्शन डी इनमें 5 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट, जो खातों में जालसाजी करने पर आरक्षण को अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है, वो आपकी हो सकती है 7 वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है हमारा कि निम्नलिखित में से कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक आरक्षण को अपनी रिपोर्ट देनी होती है? ऑप्शन ए धारा 141 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 142 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 143 फर्स्ट के अंतर्गत, या धारा 143 2 के अंतर्गत। तो रजिस्ट्रेशन 2013 किस धारा के अंतर्गत एक आरक्षण को अपनी रिपोर्ट देनी होती है? धारा 143 2 के अंतर्गत देनी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है कि एक स्वच्छ आरक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट वह है जिसमें आरक्षण कुछ त्रुटियों का वर्णन करता है, केवल कपटों का वर्णन करता है, त्रुटियां एवं कपटों का वर्णन करता है, या ऑप्शन डी किसी त्रुटि कपट या अनियमितता का वर्णन नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी त्रुटि या कपट या अनियमितता का वर्णन नहीं करता है, इसलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। तो सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है हमें कि आरक्षण रिपोर्ट से अंशधारियों को लाभ है। ऑप्शन ए कर्मचारियों की ईमानदारी का ज्ञान होता है, ऑप्शन बी उनका धन सुरक्षित रहता है, या ऑप्शन सी कर निर्धारण में मदद मिलती है, या ऑप्शन नंबर डी संचालकों की कार्य क्षमता एवं कंपनियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, एक आरक्षण रिपोर्ट से अंशधारियों का क्या लाभ है कि संचालकों की कार्य क्षमता एवं कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि एक आरक्षण मर्यादित रिपोर्ट उस समय देता है जब संस्था के कर्मचारियों ने गलती की है, या ऑप्शन बी संचालकों ने मनमानी की है, ऑप्शन सी कर्मचारियों ने कोई कपट नहीं किया है, ऑप्शन डी खाते उचित प्रकार से नहीं रखे गए। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो एक आरक्षण मर्यादित रिपोर्ट उस समय देता है जब खाते उचित प्रकार से नहीं रखे गए हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि कंपनी आरक्षण रिपोर्ट आदेश प्रभावी हुआ। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2003 से, 1 जनवरी 1975 से, 1 जुलाई 1975 से, 1 जनवरी 1956 से। तो डियर स्टूडेंट, जो कंपनी आरक्षण रिपोर्ट आदेश प्रभावी हुआ वो आपका हुआ 1 जुलाई 2003 से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 में बात की गई है कि आरक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो डियर स्टूडेंट, जो एक आरक्षण रिपोर्ट होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 72। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि भारत में लागत आरक्षण प्रारंभ हुआ है 1913 से, 1935 से, 1949 से, 1965 से। तो भारत में लागत आरक्षण कब प्रारंभ हुआ? वो 1965 से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 73। सो क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा लागत आरक्षण का आदेश दिया जाता है? धारा 143, धारा 148, धारा 146 या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका जो राइट आंसर है वो धारा 148 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 एवं 75 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा कि लागत आरक्षण की योग्यता है, जो लागत आरक्षण की क्या योग्यता है? ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी लागत लेखापाल मतलब CWA, या ऑप्शन सी वाणिज्य स्नातक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लागत आरक्षण की जो योग्यता है वो लागत लेखापाल की है, इसलिए CWA ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कि लागत आरक्षण रिपोर्ट दी जाती है। ऑप्शन ए संबंधित वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर सी संबंधित खातों को तैयार होने के 30 दिनों के भीतर, या ऑप्शन डी वार्षिक साधारण सभा से न्यूनतम 21 दिन पूर्व। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्ट्रिक्ट जो लागत आरक्षण की रिपोर्ट दी जाती है वो संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के भीतर दी जाती है, जो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कि आपका लागत आरक्षण से रिपोर्ट प्राप्त होने के किस दिन के अंदर सभी मर्यादाओं मतलब क्वालिफिकेशन के संबंध में केंद्रीय सरकार को स्पष्टीकरण भेजना आवश्यक होता है? ऑप्शन है 30 दिन, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। तो डिस्ट्रिक्ट जो आपको रिपोर्ट भेजनी होती है वो 30 दिन के अंदर भेजनी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वर्कर्स एजुकेशन की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन सी 1959 में, या ऑप्शन डी 1914 में। तो डियर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट की जो स्थापना हुई 1959 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि प्रबंध आरक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रबंध आरक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका अमेरिका में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 79। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है कि प्रबंध आरक्षण है एक नवीन विचारधारा, ऑप्शन बी परंपरागत विचारधारा, ऑप्शन ए मध्यकालीन विचारधारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रबंध आरक्षण है ये आपकी एक नवीन विचारधारा है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। तो 80 और 81 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कि प्रबंध आरक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रबंध की कार्य क्षमता की प्रभावशाली बनाना, ऑप्शन बी प्रबंध संचालन संबंधी कमियों को ढूंढना, ऑप्शन सी संस्था के कर्मचारियों के साथ संबंधों की स्थापना, या ऑप्शन डी ये सभी। तो डिस्टेंस जो एक प्रबंध आरक्षण का उद्देश्य है ये सभी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा इसका नंबर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 81 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा कि प्रबंध आरक्षण है अनिवार्य, ऐच्छिक, वैधानिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जो प्रबंध आरक्षण है वो आपकी ऐच्छिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, 83 एंड 84 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 82। सो 82 में पूछा है कि प्रबंधकीय आरक्षण में मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए लागत लेखों का, ऑप्शन बी वित्तीय लेखकों का, ऑप्शन सी प्रबंध की नीति एवं कार्य का, ऑप्शन डी संपत्तियों एवं दायित्वों का। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्ट्रिक्ट प्रबंध आरक्षण के मूल्यांकन किया जाता है वो
ऑप्शन सी प्रबंधकीय नीति एवं कार्यों का किया जाता है, इसलिए उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा कि प्रबंध की कुशलता नापने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए सामाजिक आकेक्षण, ऑप्शन बी लागत आकेक्षण, ऑप्शन सी कर आकेक्षण, ऑप्शन डी प्रबंध आकेक्षण। तो डियर स्टूडेंट प्रबंध की कुशलता नापने के लिए क्या आवश्यकता है, वो प्रबंध आकेक्षण वो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80 के बाद 84 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 84 में बात की गई है कि भारत में कर आरक्षण किस कर निर्धारण वर्ष से प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए आपका 1984 से 1985 से, 1985 से 1986 से, 1986 से 1987 से, 1990 से 1991। तो जिसमें जो भारत में कर आरक्षण किस पर निर्धारण वर्ष में प्रारंभ हुआ वो आपका 1985 से लेकर 1986 तक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, 86, 87 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 85। सो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा कि कर आरक्षण किस धारा में अनिवार्य है। आपके पास ऑप्शन ए 44 डबल ए, 44 ए बी, 44 ए सी, 44 ए डी। तो ड्यूरेशन कर आरक्षण किस धारा के अंतर्गत है, 44 ए बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि कर आरक्षण क्वेश्चन नंबर 86 है, कर आरक्षण ऐसे व्यवसायों के लिए अनिवार्य है जिसकी बिक्री कारोबार अथवा प्राप्तियां गत वर्ष में से अधिक हैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो गत वर्ष में 1 करोड़ से अधिक हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 87। सो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है कि कर आरक्षण में निर्धारित तिथि से आज से किससे 30 नवंबर, 31 जुलाई, 31 मार्च, 30 सितंबर। तो डिस्ट्रिक्ट तिथि से आज से मतलब कर आरक्षण निर्धारित की गई वो 30 सितंबर से की गई थी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, 89 एंड 19 के बारे में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के में। तो क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा कि एक पेशेवर व्यक्ति के लिए कर आरक्षण अनिवार्य है जिसका गत वर्ष में उनके पेशों से सकल प्राप्ति से अधिक हो 30 लाख, 40 लाख, 50 करोड़, 1 करोड़। तो सकल प्राप्ति कितने से अधिक हो आपकी 50 लाख, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा कि कर आरक्षण का निष्पादन कौन करता है। वाणिज्य स्नातक, एमकॉम, एलएलबी, कार्यकर चार्ट अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है आपका कार्यरत चार्टर्ड अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि कर आरक्षण एक उस समय पर एक वित्तीय वर्ष अधिकतम कितने कर आरक्षण ले सकता है, 60, 40, 30, 50। तो वो ले सकता है आपका 60, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा कि लेखांकन प्रमाप 26 के अंतर्गत एक वर्ष पेटेंट का उपयोगी जीवन काल निर्धारित किया गया है, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष या आपका 10 वर्ष। तो कितना वर्ष किया गया है, 10 वर्ष, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 92 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे अंशधारियों को लाभांश वित्तीय किया जा सकता है। ऑप्शन ए पूंजी संचय, ऑप्शन बी आगत संचय, ऑप्शन सी आयोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आगत संचय इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। सो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है कि पूंजी लाभों का प्रयोग किया जाता है बोनस अंशों के निर्गमन में, प्रारंभिक व्यय के अभिलिखित करने में या ए बी दोनों में, या लाभांश वितरित करने में। तो डियर फ्रेंड जो उसका राइट आंसर बोनस मतलब ए बी दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसलिए जो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा कि एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि यह पूंजी खाते में जमा की जाती है, राशि बड़ी होती है, यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 95 एंड 96 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 95। सो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है कि एक व्यय पूंजीगत व्यय होता है क्योंकि
यह भविष्य के लाभ से संबंधित होता है। ऑप्शन बी, यह चालू अवधि के लाभ से संबंधित होता है। ऑप्शन सी, ये ए न बी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राशि भुगतान एक मुश्त होता है। तो डिस्ट्रेंट जो एक व्यय पूंजीगत व्यय होता है यह भविष्य के लाभ से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 एंड 97 के बारे में। So dear friend, now we are talking about the question number 96. So dear friends, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा कि कंपनी आरक्षण के परिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए 224, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन डी 142, ऑप्शन डी 231। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है परिश्रमिक का वर्णन, वो धारा 142 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। तो 97 में बात की गई कि साझेदारी व्यवसाय में आरक्षण की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए समझौता के आधार पर, ऑप्शन बी वैधानिक प्रावधान के आधार पर, ऑप्शन सी ए बी इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, जो साझेदारी व्यवसाय के आरक्षण की नियुक्ति होती है वो समझौता के आधार पर होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 98, 99 एंड 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 99। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा कि आरक्षण कार्य के दौरान रिश्वत लेना है आपराधिक दायित्व, कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, लापरवाही के लिए दायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आकर्षक कार्य के दौरान रिश्वत लेना एक आपराधिक दायित्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 99 ने पूछा कि जब एक आरक्षण को आर्थिक दंड या कारावास या दोनों सजा दी जाती है तो यह ऐसा दायित्व क्या कहलाता है। तो लापरवाही के लिए दायित्व, कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, साधारण त्रुटि के लिए दायित्व या साधारण दायित्व। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका साधारण दायित्व कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100 ने पूछा कि निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, 2, 3 या 4 या 5। तो डियर स्टूडेंट, जो निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और बेल आइकन में दी गई है, आप जाकर देखें। दोस्तों, अगर आपको इस मतलब इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर 6398304022 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।